द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन नोट्स में नहीं है, किताबों में नहीं है। द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन है डिस्ट्रैक्शन को कम करने में। डिस्ट्रैक्शन, समय लिमिटेड है साहब, आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, उसमें 25 चीजें पढ़ना कोशिश करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले एक छोटा सा सर्वे, एक पोल करवाया मैंने यूपी पीसीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे, और एक सिंपल सा सवाल मैंने पूछा कि आपके अनुसार, आपको सच बोलना था कि आपके अनुसार पीसीएस में अभी तक आपकी असफलता का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है कि पीसीएस में अभी तक आप सफल नहीं हो पाए? और ये मैंने इसलिए पूछा कि आपको क्या लगता है, दुनिया को जो लगता है वो लगता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जितना सच आप अपने लिए होगे उतना बेहतर आप रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, तो 4 मैंने ऑप्शन रखे। पहला रखा कि सही गाइडेंस की कमी। तो एक रिजल्ट आया कि सही गाइडेंस में लगभग 50% लोग जो हैं उनको लगता है कि सही गाइडेंस का अभाव है। तो लगभग 50% लोगों को लगता है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, वो कहीं ना कहीं राउंड एंड राउंड चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बाकी के 50% जो लोग हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि उनमें से कुछ ने कहा कि समय की कमी है 9% लोग। अब ये अमूमन ये लोग कौन होंगे? ये लोग वो लोग होंगे जो जॉब करते हैं, फैमिली है, हाउसवाइफ है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान सकता हूं कि इच्छा बहुत है बट उतना समय नहीं मिल पा रहा है जितना पढ़ना चाहिए। तो क्या ये सचमुच समय की कमी के कारण असफल हो रहे हैं? देखते हैं इसको। मेहनत की कमी, लगभग 30% लोग, मेहनत की कमी कि जितना करना चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं ये वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई, जितनी करनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, इच्छा शक्ति की कमी। 12% लोग, इच्छा शक्ति की कमी, विल पावर। और जब मैंने ये ऑप्शन डाला तो कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि सर, मुझे लगता है कि मैं जो असफल हो रही हूं उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति के बारे में आप कुछ बताइए, किस तरह से इंप्रूव किया जाए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे मेन कारण क्या है किसी के सफल या असफल हो जाने का इन 4 ऑप्शंस में से, तो मैं कहूंगा चौथा, इच्छा शक्ति की कमी, विल पावर। गाइडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास गाइडेंस नहीं भी होती है वो लोग भी सफल हो जाते हैं। जिनको रास्ता नहीं पता होता है वो लोग भी घूमते फिरते कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, अगर वो पहुंचना चाहते हैं कहीं पर। हो सकता है देर सवेर हो जाए, 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे आप। तो मुझे नहीं लगता कि गाइडेंस की कमी एक डिसाइसिव फैक्टर होता है। फैक्टर है, बस सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। इच्छा शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इच्छा ही तो है ना वो चीज जो आपको कुछ करने या ना करने के लिए प्रेरित करती है। अभी तक सिविल सर्विसेज की तैयारी में, और मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, मैं इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बट समहाउ मुझे लगा कि रियल प्रॉब्लम पे कोई बात नहीं कर रहा। लोग बात करते हैं बुक लिस्ट के ऊपर, लोग बात करते हैं किताबें, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, अच्छी बात है, बट किताबें ही सब कुछ नहीं होती हैं। सिर्फ किताबों से सफल नहीं होते। अगर किताबों से ही सफल हो जाते तो सभी किताब बेचने वाले लोग आज आईएएस पीसीएस होते हैं। वो तो किताबों के ढेर भी रहते हैं, फिर क्या बात है कि वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। या असफल लोगों के कमरे देखोगे ना आप, तो देखोगे कि उनके कमरे लाइब्रेरी बने हुए हैं। तो किताबें तो उनके पास है, फिर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मैंने तो उन लोगों को भी एवरेज चढ़ते हुए देखा है जिनके पैर नहीं होते।
सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पे एवरेज चढ़ गए। तो मेरे लिए इच्छा शक्ति सबसे बड़ा फैक्टर है। अब इच्छा शक्ति को लेकर कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। इच्छा शक्ति है क्या और उसको इंप्रूव कैसे करें, ये टॉपिक आज है कि इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है और उसको इंप्रूव कैसे करें। दो चीजें होती हैं, एक होता है मन। मन का काम है कि अपने अनुसार चलना। आपके अंदर एक हिस्सा जो है, एक मन का हिस्सा है जो मनमौजी है। हम कहते हैं ना मनमौजी इंसान है, जिसको वो सब काम करना चाहता है जो उसको खुद को अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट, फुल ऑफ पावर, और वो जहां जो चाहे वो कर रहा होता है, फुल ऑफ पावर है, फुल ऑफ एनर्जी है, जहां जाना चाहे चला जाता है, जो करना चाहे करता है। तो मन बड़ा चंचल होता है। कहते हैं ना हम लोग, मन बहुत चंचल है। आज इसको देख रहा है, आज उसको देख रहा है, आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है। तो मन की शक्ति बहुत होती है, मन की शक्ति, मन मौजी है। लोग कहते हैं कि वो काम करना चाहिए जो मन को अच्छा लगे, मन मौजी कर, काम पता नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जस्ट उसका एक अपोजिट फैक्टर होता है, वो होता है संकल्प। जैसे दिन का अपोजिट रात, पुरुष का अपोजिट स्त्री, वैसे मन का अपोजिट संकल्प। मन मनमौजी है, संकल्प फोकस है। फोकस, मन इंडिपेंडेंट है, घूमेगा, इधर उधर जाएगा, कभी यहां कभी वहां जाएगा। संकल्प अपने पॉइंट पे रहेगा, डायमंड दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर के अंदर संकल्प को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं कि संकल्प शक्ति बढ़ानी चाहिए। जिस तरह मन की सुनने वाले मनमौजी कहलाते हैं, उस तरह संकल्प की सुनने वाले संकल्पशाली चल कहलाते हैं, डिटर्मिनेंट, फोकस। हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में आप देखोगे, उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं कि व्रत रखने की परंपरा है कि भाई हम सुबह से शाम तक भूखे रहेंगे, व्रत रखेंगे। व्रत रखने से कुछ होता नहीं है, समझिए बात को। व्रत भूखे रहने से कुछ नहीं होता, भूखे रहने से कुछ नहीं होता, बट जो आप संकल्प लेते हो कि हाँ मैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। धार्मिक कर्मकांड अपनी जगह, वो सेकेंडरी है, लेकिन जो आप संकल्प लेते हो कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, इससे आप संकल्पशाली बनते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारे हिंदू धर्मों में आप व्रतों को देख लो, चाहे इस्लाम में आप रोजे को देख लो, पर्पस क्या है? संकल्पशाली बनना। बाकी धार्मिक कर्मकांड अलग चीज है, क्योंकि जब तक आप संकल्पशाली नहीं बनोगे ना, संकल्प मजबूत नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप फोकस नहीं हो पाओगे, आप मनमौजी रहोगे, कभी इधर कभी उधर, इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो संकल्प को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है, बट ये अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। कई बार ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, खुद को संकल्पशाली बनने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। इसीलिए अगर देखोगे कि लगातार हमारे संस्कारों के अंदर, हमारे धार्मिक संस्कार या सांस्कृतिक संस्कारों के अंदर लगातार संकल्प को मजबूत करने की बात की जाती है, और कहते हैं कि धीरे धीरे करके संकल्प मजबूत करना, ये इच्छा शक्ति संकल्प ही है। कैसे? मतलब इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, कुछ पत्थर नहीं तोड़ना, इसके लिए होता है छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं अपने लिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। जैसे आप ये बोलो कि मैं 1 घंटे तक मोबाइल नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, 1 घंटे तक मैं मोबाइल को टच नहीं करूंगा। और जब आप 1 घंटा मोबाइल नहीं छुओगे तो इससे कुछ होगा नहीं, दुनिया में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, बट अगर आप वो 1 घंटा नहीं देखते हो तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। आप
एक नए इंसान बन जाओगे, थोड़ा सा बेटर इंसान बन जाओगे, थोड़ा सा ज्यादा संकल्पशाली इंसान बन जाओगे, थोड़ा सा ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति वाले बन जाओगे। जैसे आप बोलो कि मैं संडे को 6 बजे उठ जाऊंगा एक्सरसाइज करने के लिए। अब उससे एक दिन उठ जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप वो एक दिन पूरा करोगे ना तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत बेहतर मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करता हूं, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं सन 2018 की बात है, हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो जब 2018 का न्यू ईयर आया तो मैंने संकल्प लिया कि मैं 1 साल तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, नो सॉफ्ट ड्रिंक। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस संकल्प को मैं पूरे 1 साल कर पाया। 1 साल तक मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। उससे पहले मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था, लेकिन 1 साल कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। हाँ ठीक है, जब अगले साल 1 साल आया तो उसके बाद मैंने खूब बोतलें पी, लेकिन उस एक चीज ने मुझे बेटर कर दिया थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि यार जब मैं कोल्ड ड्रिंक छोड़ सकता हूं 1 साल के लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। अब जैसे मेरे फेवरेट ड्रिंक है चाय, मैं चाय बहुत पीता हूं। तो एक बार मैं ऐसे मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, और महीना भर मैंने चाय नहीं पी, महीना भर नहीं पी। उसके बाद पीना शुरू कर दी, ठीक है, उसके अपने कुछ कारण है, लेकिन पीना शुरू कर दी। लेकिन मुझे आज भी इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जब मैं अपने सबसे फेवरेट चीज को छोड़ सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने मुझे बेटर बना दिया। मेरे चाय पीने से दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उस एक चीज ने, 1 महीने की चाय छोड़ने में, उस 1 महीने की कोल्ड ड्रिंक छोड़ देने में उसने मुझे बेटर बना दिया। क्योंकि जब मैं कहीं जाता था और कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता था, मैं मना कर देता था कि नहीं सर पानी दे दो मुझे, चाय के बगैर चाय पियोगे? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं उससे मुझे ज्यादा बेटर इंसान बनाया, ज्यादा मजबूत इंसान बनाया। तो जिन लोगों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही है, ये 12% लोग, मैं 12% नहीं बोलूंगा, मैं पूरे 50-100% बोलूंगा इन लोगों को। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है, छोटे छोटे संकल्प रखने हैं कि मैं बैठ जाऊंगा आधे घंटे तक आंख नहीं खोलूंगा। मत खोलो आंख, आपके आंख बंद करने से दुनिया में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप आधे घंटे तक आंख बंद करके, आधे घंटे तक, आप देखो जब वो आधा घंटा पूरा होगा ना तो आप अलग ही इंसान बन जाओगे। ध्यान, यही चीज ध्यान है। ध्यान कुछ यूनिक चीज नहीं है, बट जो आप संकल्प पूरा करते हो कि 2 घंटे आप ध्यान में बैठे रहते हो, तो जब आप दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बंद करके अपने आप से इंटरेक्ट करते हो और अपने आप को, अपनी उस अनलिमिटेड एनर्जी को कंट्रोल करते हो, तब आप बेटर इंसान बनते हो। नदी बहती है, बहुत अच्छी लगती है, कवि उस पर कविताएं लिखते हैं, लेकिन अगर वो नदी अपना रास्ता भटक के दाएं बाएं चली जाए तो बाढ़ का रूप ले लेती है। अगर नदी अपनी मन की करने लगे तो तराही तराही मचा देगी। लेकिन जब लोग उसको, उस एनर्जी को, उस नदी की एनर्जी को कंट्रोल करके यूज करते हैं तो उससे बिजली बनती है, ऊर्जा बनती है और सिविलाइजेशन डेवलप होती है। तो सब में पोटेंशियल है, हर चीज में पोटेंशियल है। जब भी कोई मुझे कॉल करता है, मुझसे बात करता है, मैं उसके अंदर एक पोटेंशियल सिविल सर्वेंट को देखता हूं कि भैया ये बंदा अगर मुझे कॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पीसीएस बनने के सभी गुण हैं। बस इसकी एनर्जी को फोकस करना है, इसकी एनर्जी को फोकस करना है। मैं लगातार कई दिनों से चला रहा हूं प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोसेस? क्यों पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? अरे पढ़ाई तो आप कुछ भी पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है भाई? दुनिया में किताबों की कमी है क्या? पढ़ते रहो, जो पढ़ना है आपको। लेकिन जब आप उस अपनी एनर्जी को पतला करते चले जाते हैं और फोकस करते चले जाते हैं, तब आपके अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा, उस पढ़ाई को सही डायरेक्शन देने से रिजल्ट आएगा। दीवार में कील ठोकते समय आप देखते होंगे कि जो सिरा पॉइंटेड होता है, पैना होता है, वही दीवार के अंदर जाता है। ब्लंट वाला जो मोटा मोटा सिरा वो नहीं जाता। तो दीवार के अंदर भी छेद हो सकता है अगर आप फोकस रहोगे तो।
अगर आप फोकस रहोगे, आपकी एनर्जी पूरी फोकस कर दोगे, तो दीवार में छेद कर दोगे यार। सिविल सर्विसेज क्या चीज है? इसीलिए जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है मुझे, मैं ये चीज मैं बहुत ज्यादा मैंने कॉन्शियसली अपनी कोचिंग के अंदर इन्वॉल्व की कि भाई कोई इंसान जब ज्वाइन करता है तो सबसे पहली बात बोलता हूं उससे, बिना पूछे कोई किताबें नहीं खरीदनी है, कोई किताबें नहीं खरीदनी है, कोई पीडीएफ, किसी टॉपर का इंटरव्यू, किसी की स्ट्रैटेजी नहीं सुननी। अगर आप पीसीएस गुरु जी को भरोसा रखते हो, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, एज ए विश जो करना करते रहो। लेकिन अगर आप मुझे मान रहे हो तो भैया पहला शर्त यही है कि आपको कोई किताब नहीं लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वो सफिशिएंट है या ऐसा कंटेंट है जो दुनिया में कहीं नहीं है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन नोट्स में नहीं है, किताबों में नहीं है। द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन है डिस्ट्रैक्शन को कम करने में। डिस्ट्रैक्शन, समय लिमिटेड है साहब आपके पास, समय बहुत लिमिटेड है, उसमें 25 चीजें पढ़ना कोशिश करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले तो मैं ये बोलता हूं कि पहले आपको मेरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड बढ़िया अच्छे से हैं। पहले तो इसमें मास्टरी करो, शर्त तो यह है कि पहले मास्टरी करो, और जब अगर इसमें मास्टरी कर लेना तब, और अगर आपके पास समय और एनर्जी बचे तो कोई किताब ले लेना मुझसे पूछ के, मैं खुद बता दूंगा 4-5 किताबों का नाम आपको। लेकिन पहला है कि अपने उस मन को फोकस करके एक नोट्स पे लेकर आओ, क्योंकि जब तक आप एक जगह पर लेकर नहीं आ पाओगे आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता भाई, रिवीजन करके सिलेक्शन होता है, याद रख के सिलेक्शन होता है। इसीलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहो यार, 10 साल से लोग पढ़ रहे हैं, पीरियड नहीं निकल रहा, क्यों निकलेगा? घर को आपने लाइब्रेरी बना के रख दिया आपने, आप कॉम्पिटिशन थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, आप बस पढ़ रहे हो क्योंकि पढ़ना चाहते हो। आप पढ़ रहे हो क्योंकि पढ़ना चाहते हो, बस आप एग्जाम क्रैक नहीं करना चाहते, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो तरीका हो रहा है, उस पर तो काम ही नहीं कर रहे आप। ठीक है, तो पहला मैं क्या बोलता हूं कि आप अगर ज्वाइन करोगे तो कोई भी किताब नहीं पढ़ोगे, चाहे कुछ हो जाए, आपका मैं डिस्ट्रैक्शन कम कर देता हूं मैं आपका। फिर वहां से दूसरी चीज होती है इवैल्यूएशन, एक एक चीज को इवैल्यूएट करना, छोटे छोटे टेस्ट को देना। टेस्ट दिया मैंने, रोज में टेस्ट देता हूं मैं 10 क्वेश्चन करके आओगे। क्यों देता हूं 10 क्वेश्चन में लोगों को, क्यों अपने स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन देता हूं? एक पढ़ा के फुल लेंथ टेस्ट क्यों नहीं देता मैं? क्यों मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दे देना चाहिए। मैं रोज उनको टेस्ट देता हूं, उनको 2 पन्ने के पढ़ने के देता हूं, सिर्फ 2 पन्ने। क्यों 2 पन्ने देता हूं? क्योंकि मैं इनका संकल्प शक्ति बढ़ा रहा हूं। मैं जब वो 2 पन्ने पढ़ते हैं और टेस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप के अंदर एक बेटर इंसान, बेटर स्टूडेंट के रूप में बढ़ते हैं। नंबर से मुझे मैटर नहीं करता, वो नंबर उसी दिन पता लग जाएगा जिस दिन पता लगेगा। लेकिन मेरा जो काम है कि उनको धीरे 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 इंप्रूव करना मैं वो करता हूं, संकल्प शक्ति बढ़ाने का काम करता हूं मैं। तो मैं जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, वो सब बातें मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए इस्तेमाल की हैं, अपने स्टूडेंटों पे मैं इंप्लीमेंट करता हूं और मैं देखता हूं कि इसका असर पड़ रहा है। तो आप लोगों से भी यही है कि आप खुद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं कुछ और रास्ते बता दूंगा आपको। लेकिन खत्म करने से पहले फिर से बोलूंगा कि लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए जो इच्छा शक्ति होती है वो धीरे धीरे ही डेवलप कर पाओगे आप। धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करो, रोज के रोज इंप्रूव करो, छोटे छोटे कदम लो आप। और जब छोटे छोटे कदम लोगे आप और जब उस कदम को जब पूरा करोगे और उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा, वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, वो और बड़ा संकल्प पूरा करने में लगाएगा आपको। तो इस तरह से जब आप बढ़ोगे तो यार पीसीएस क्या चीज है, आप चांद पे पहुंच जाओगे भाई। कुछ पीसीएस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आप देखो कि कहां गलती हो रही है, क्यों गलती कर रहे हो आप। जो टॉपर हैं, जो पास हो रहे हैं, वो कुछ यूनिक नहीं पढ़ रहे, सब यही सब पढ़ाई हो रही है। किताबें नोट्स दुनिया भर में वही चल रहे हैं। किताबों में से कुछ नहीं होने वाला। किताबों किस तरह से पढ़ा जाए, इसमें है सफलता की कुंजी। तो बस कोशिश कीजिए। बाकी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इच्छा शक्ति की कमी पे आप वीडियो बनाइए, मैंने बना दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट भी करोगे, खुद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कॉल कर लेना, मुझसे बात कर लेना। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नमस्कार।